So today we're going to start a new chapter, chapter number 8, pronoun. तो pronoun क्या होते हैं? pronoun ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम nouns की प्लेस पर यूज करते हैं. तो pronouns words are used in place of nouns. They help avoid repeating the nouns. यानी ये किसकी जगह पर आते हैं? नाउन की प्लेस पर. और नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नेम. तो उसकी जगह पर कोई भी अगर जैसे बॉय हो गया, राम, श्याम, उसकी प्लेस पर हम ही यूज करेंगे. कोई गर्ल है तो उसकी प्लेस पर शी यूज करेंगे. तो ये वर्ड होते हैं प्रोनाउंस. और ये किस लिए यूज होते हैं? ताकि हम नाउन को बार बार रिपीट ना करें. तो रिपीटेशन ऑफ नाउन को ये अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस का यूज किया जाता है. तो देखो, राहुल इज अ बॉय, राहुल लव्स टू सिंग. राहुल एक लड़का है और राहुल को गाना अच्छा लगता है. तो यहाँ पर राहुल राहुल रिपीट हो गया. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? राहुल इज अ बॉय, ही लव्स टू सिंग, ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट, हियर ही हैज रिप्लेस्ड राहुल. तो अगर हम राहुल को एक बार यूज करेंगे और उसके बाद हम उसकी जगह ही लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड किया है, यानी उसको रोका है. तो इससे सेंटेंस भी अच्छा लगता है, सेंटेंस में क्लियरिटी भी आती है और अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं. तो देखो, अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेथेटिक और पॉसेसिव. तो हम सबको ही डिटेल में पढ़ेंगे. तो पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स. तो पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जिसको हम किसी पर्सन, एनिमल या थिंग के नेम्स की जगह पर यूज करेंगे, जैसे यू, ही, हिम, आई, देन एटसेट्रा. तो इसको भी फिर 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा? जो बात करता है, स्पीकर, बोलने वाला. जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. और उसके लिए वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? आई, मी, माइन, वी, आर. फिर सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, यू, योर्स. और थर्ड पर्सन होता है जब दो लोग मिलकर किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं जो उस वक्त वहां पर प्रेजेंट नहीं है. तो ही, हिम, हिज, शी, हर्स, ये सारे ही वर्ड्स आ जाएंगे थर्ड में. तो ये सभी वही दिया है कि फर्स्ट में आई भी आ जाएगा, सेकंड में यू, थर्ड में आ जाएगा ही, शी, इट, दे. तो फर्स्ट जो बात कर रहा है, सेकंड किससे बात कर रहा है, और थर्ड जो दो लोग मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसे ही देखो, इसको हमें टेबल से बता दिया. तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? आई, अगर वो सब्जेक्ट बनेगा. और अगर वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर वो मी बन जाएगा. ऐसे ही यू का यू ही रहता है, ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में, इट का इट ही रहेगा. ऐसे ही प्लूरल, तो वी विल चेंज इट इनटू अस, यू ही रहता है और दे चेंज हो जाएगा देम में. तो यू सब्जेक्ट प्रोनाउंस दैट इज आई, ही, दे एज सब्जेक्ट्स बिफोर द वर्ब. तो इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, पर ये किससे पहले यूज होंगे? वर्ब से पहले. तो इट इज हिज बाइक. तो इट देखो यहाँ पर यूज हुआ, और हिज बाइक यानी उसकी बाइक, तो ये उसकी बाइक है. और यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दैट इज मी, हिम, इनको हम वर्ब के बाद में यूज करते हैं. तो जब सब्जेक्ट वो बनेगा तो वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब के बाद. तो शी विल हेल्प हिम. तो देखो यहाँ पर हिज पहले आया और हेल्प के बाद यहाँ पर हिम आया. तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब से पहले आएगा. समटाइम्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन. तो कभी कभी जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन के बाद आता है. तो मधु ब्रोक हर लेग. तो क्या ब्रोक करा? उसका पैर. तो ऐसे क्या होते हैं? ये पोजीशंस होती हैं जो चेंज हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों ही वर्ड्स आते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव में. तो दीज एप्पल्स आर माइन, दोज आर कार्ड्स. तो दिस और दीज किसके लिए होता है? नियर बाय चीजों के लिए. और दैट और दोज होता है दूर वाली चीजों के लिए. और दिस, दैट सिंगुलर के लिए, और दीज, दोज प्लूरल के लिए. तो ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं था. तो दिस इज जॉन्स हाउस. ये किसका हाउस है? जॉन्स का. तो दिस आ गया यहाँ पर. और दीज आर पेपर्स, तो प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर दीज आ गया. और आई फाउंड इन द गार्डन, ये मुझे गार्डन में मिले. दिस इज अ ब्यूटिफुल सीन. तो दिस और दीज आर काइट्स. तो काइट्स यहाँ पर प्लूरल हो गया, तो इसलिए दीज आ गया. तो दिस सिंगुलर और दीज प्लूरल. ऐसे ही दैट सिंगुलर और दोज प्लूरल. फिर आता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है जब भी हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, और इनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा. तो विच इज योर स्कूल, हु कॉल्ड लास्ट नाइट,
और who was that noise? तो हम देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यही होती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की पहचान। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस दैट रिफ्लेक्ट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इटसेल्फ, यानी कोई काम सब्जेक्ट ने करा, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है, तो वो घूम फिर कर काम उसी पे आ रहा है, तो इसी को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्ट होकर खुद पर ही आता है। और इसकी पहचान क्या होती है, या तो सेल्फ वर्ड होगा या फिर सेल्फ, इससे हम पहचान सकते हैं। सेल्फ आएगा सिंगुलर के लिए और सेल्फ आता है प्लूरल के लिए। तो शी कुक्ड द फूड फॉर हरसेल्फ, तो उसने खाना बनाया फॉर हरसेल्फ, यानी खुद के लिए ही वे खाना बना रही है। द कैट सॉ इटसेल्फ इन द मिरर, तो कैट ने मिरर में किसको देखा, खुद को ही देखा। तो ये काम जो लौट कर रिफ्लेक्ट होकर खुद पर ही आता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो शी ओपन द डोर फॉर हरसेल्फ, उसने एक डोर ओपन करा और किसके लिए, खुद के लिए ही। तो ऐसे चीज जो खुद रिपीट होती है, खुद पर ही आती है घूमकर, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। फिर आता है एम्फेथेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेथेटिक क्या होता है, प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड टू शो एम्फेसिस आर नोन एज एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग। देखो रिफ्लेक्सिव की तरह ही होता है, इसमें भी सेल्फ और सेल्फ वर्ड आएंगे, और इसमें क्या होता है, एम्फेसाइज किया जाता है, काम पर जोर डाला जाता है, ये काम इसी ने किया है। तो आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द वर्क ऑल अलोन, कि मैंने खुद ही काम करा है। तो देखो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। और एम्फेथेटिक में क्या होता है, जो इससे पहले वाला था रिफ्लेक्सिव, उसमें ये वर्ड्स एंड में आते हैं, और एम्फेथेटिक में ये वर्ड्स स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो ये एक डिफरेंस होता है। शी हरसेल्फ हैज ओपन द बॉक्स, उसने खुद ने ही बॉक्स ओपन किया। द बॉय हिमसेल्फ हैज डन ऑल द होमवर्क, कि बॉय ने खुद ने ही सारा होमवर्क किया। तो जब ये वर्ड्स हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं, तो एम्फेसाइज यानी हम वर्ब पर किसी पे जोर डाल रहे हैं, वो एम्फेथेटिक होता है। और यही वर्ड्स अगर आखिरी में यूज होते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। देखो वही सब यहाँ पर बताया गया है कि लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेथेटिक प्रोनाउंस टू इज फॉर्म्ड बाय एडिंग। तो इनमें दोनों में वर्ड्स तो सेम होते हैं, सेल्फ और सेल्फ। सेल्फ आएगा सिंगुलर के लिए और सेल्फ आएगा प्लूरल के लिए। बट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन हूम, while an emphatic pronoun tends to show emphasis। तो जो रिफ्लेक्सिव होता है वो तो ये बताते हैं कि कोई काम किसने करा, कौन कर रहा है। और एम्फेटिक में हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज डालते हैं, बात पर जोर डालते हैं, उसने खुद ने ही करा। इन अ सेंटेंस द एम्फेटिक प्रोनाउंस जस्ट कम, देखो ये वही है कि क्या आएंगे, उससे बाद में आएंगे, और ये क्या जाते हैं, एम्फेटिक पहले यूज होंगे। तो ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर देखो सेंटेंसेस है, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं, और दीज बुक्स आर माइन। तो यहाँ पर माई क्वालिफाइज फॉर द नाउन बुक्स, देयरफॉर माई इज एन एडजेक्टिव, अ पॉजेसिव एडजेक्टिव टू बी मोर प्रिसाइज। और जहाँ पर माइन हो जाएगा तो वो पोजेशन जमाएगी, तो यहाँ पर वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में डिफरेंस दिया गया था हमें, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। तो माई वर्ड आया है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर माइन पोजेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो प्रोनाउन दैट टेल्स हु और व्हाट ऑन समथिंग आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जो ये बताएं कि ये चीज किसकी है, इसका ऑनर कौन है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। दे टेक्स द प्लेस ऑफ पॉजेसिव नाउन, और ये किसकी प्लेस लेंगे, पॉजेसिव तो है ही, पर नाउन नहीं तो प्रोनाउन की जगह यूज होते हैं, तो ही इसमें हुआ है। पॉजेसिव नाउन की जगह पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। अब देखो टेबल है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर में क्या होगा, माइन, योर्स, हिज या हर। ऐसे ही प्लूरल में आर्स, योर्स और देयर्स। फिर जेंडर में हम कैसे चेंज करते हैं, तो मैस्कुलिन में क्या होता है, हिज, और फेमिनिन में हर्स। और कॉमन यानी जो दोनों के लिए सेम होते हैं, तो माइन, आर्स, योर्स और देयर्स, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको सब चीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।